प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का। तो आपको ध्यान में रखना दोस्तों कि इसको कैसे सॉल्व करें और कोई भी बिना मिस्टेक के। ओके, बहुत आसान है। तो क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल एट बी पर, ठीक है, ध्यान देना है कि जो राइट एंगल है वो आपको कहां पे है, तो एट बी पर है। ठीक है, तो आपको एक ट्रायंगल बना लेने हैं जो राइट ट्रायंगल हो, ये बी पर है। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है कि ए बी जो है, ए बी है वह 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बीसी है आपका, बीसी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आप यहां से इसको मेट करा दो, ज्वाइन करा दो, और ये हो गया सी। ठीक है, तो अब हमने देखा कि हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर है, बट हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। ओके, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हम देखते हैं कि जो आपके राइट ट्रायंगल जो आपका 90 डिग्री होता है उसके जस्ट सामने आपको हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये एक्चुअली हमें फाइंड नहीं है, तो इसको फाइंड करेंगे। और फाइंड करेंगे तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो आपका हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, तो बेस के स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर पी के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है आपका, एसी है, एसी का स्क्वायर, बी स्क्वायर आपका बेस है, बेस आपका ए बी का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर आपका क्या है, बीसी। ठीक है, बीसी का स्क्वायर। ओके, तो AC का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। AB का स्क्वायर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर आप कर लो, कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 24, तो कितना हो जाएगा आपको ध्यान में रखना है। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 4, तो 6 7 और 5 576 आ जाएगा, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका 74 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 6 15 7 9 7 4 11 1 12 और 5 1 6 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका AC का स्क्वायर। ठीक है, अब जब वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ, ये स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 625, ये आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। तो आपको हाइपोटेनियस यहाँ से मिल गया 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। तो अब आपको जो फाइंड करना है, क्वेश्चन में गिवन है कि साइन ए और कॉस ए। तो यहां से देखो साइन ए, साइन ए क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एक ट्रिक है जो आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको लर्न करके रखना है, तो वह है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। ठीक है, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो यहाँ पे देखो कि जो हमें फाइंड करना है साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा, P अपॉन एच, P अपॉन एच क्या है आपका। ओके, तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है आपकी, BC है, और हाइपोटेनियस अपॉन आपकी AC है। तो BC की वैल्यू पुट कर दो प्यारे बच्चों, और AC की 25। नेक्स्ट है cos A, तो cos A की क्या होगी, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका क्या है 24 है, और हाइपोटेनियस आपका 25। ये हो गया
साइन ए। अब नेक्स्ट जो पूछा है कि साइन सी और कॉस सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट था आपका सेकंड साइन सी। तो साइन सी में आपको याद में जो रखना है, जो ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि जो आपकी हाइपोटेनियस है ये कभी भी चेंज नहीं होता। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हाइपोटेनियस जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। कर्ण आप देखोगे कि पूरे महाभारत में कर्ण कभी भी चेंज नहीं हुआ, किसी की भी साइड हुए नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसको इतना समझाया कि आपके जितने भी पांचों पांडव हैं वो आपके सगे भाई हैं, आपको पांडवों की तरफ से युद्ध करना चाहिए। बट कर्ण कभी भी नहीं गया, किसी की भी बात नहीं सुनी। तो कर्ण ऐसी चीज है कि वो कभी चेंज नहीं होती, हमेशा आपका चेंज होगा तो बेस चेंज होगा या फिर परपेंडिकुलर चेंज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे साइन सी, साइन सी से सब आप देखोगे तो इसके जस्ट सामने आपका परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनियस आपका फिक्स होगा और आधार जो आपका बेस हो जाएगा वो आपका बीसी हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन सी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका 24 बनेगा, 24 को आप बोलोगे AB और हाइपोटेनियस आपका सेम रहेगा, फिक्स होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो AB आपका हो गया 24 और AC अपॉन AC का हो गया 25। नेक्स्ट है cos C। तो cos C का क्या होगा, cos C जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब आपको पता है कि जब अगर जो साइन cos C जब आप लोगे तो इसके जस्ट सामने आपका परपेंडिकुलर हो गया तो आपका बेस क्या हो जाएगा, वो आपका BC हो जाएगा। तो यहाँ पे BC अपॉन क्या हो जाएगा, BC अपॉन हाइपोटेनियस है वो आपका AC है। तो BC इक्वल टू 7 और AC इक्वल टू 25। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आई होप आप समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड करना है वो एक फिगर आपका गिवन है और इसमें दिया है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। आपको फाइंड करना है tan p और माइनस cot r। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बेस हमारा नहीं गिवन है, ठीक है। तो अगर बेस नहीं गिवन है तो सबसे पहले बेस को फाइंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको यूज करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आपका हो जाएगा PR का स्क्वायर, बाकी अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, QR का स्क्वायर। ओके, तो आपकी जो वैल्यू जो गिवन है उसको आप इसमें पुट कर दो। तो PR 13 सेंटीमीटर है स्क्वायर, PQ 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड QR का स्क्वायर। ओके, तो 13 सेंटीमीटर 169 होता है इसका स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल प्लस QR स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा QR। तो QR यहाँ से आपका जो निकल कर आएगा वो √25 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर QR। ठीक है, तो आपका जो बेस हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब यहाँ पे आपको सभी कुछ मिल गया है, हाइपोटेनियस भी, परपेंडिकुलर और बेस भी। ओके, तो अब सभी कुछ फाइंड हो गया है वैल्यू। अब क्या करना है आपको, अब आपको सिंपल आपका जो गिवन है उसको ले लेना है tan p। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको हर हर बोलना
ठीक है, तभी आपको याद हो पाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो 10p क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और देखो यहाँ पे अब एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता है, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है कि 10p कहाँ पे है प्यारे बच्चों, तो हमारा सबसे ऊपर है। और आपको ये भी पता है कि जो 10p के जो सामने होगा वही आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। तो अगर ये आपका परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या बन जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो परपेंडिकुलर आपका 5 है और आपका बेस आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान में रखना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि इसके अकॉर्डिंग चलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपने यहां से लगा दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5, तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन यहां से रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट है इसके बाद गिवन है कॉट आर। तो कॉट आर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ध्यान में रखना है कि साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच और टेन थीटा पी अपॉन बी। और जब कॉसेक से काट है तो इनका जस्ट उल्टा कर दो, है ना, रिवर्स कर दो। तो अब यहाँ पे देखना कि कॉट आर, तो कॉट आर आपका ये यहां बनेगा। तो जब कॉट आर यहां बनेगा तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, और आपका बेस क्या हो जाएगा, आपका क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो यहां से क्या हो जाएगा, बेस आपका क्यू आर बन रहा है और परपेंडिकुलर आपका पी क्यू बन रहा है। ठीक है, तो क्यू आर आपका क्या है, यहां से 5 सेंटीमीटर है और पी क्यू आपका 12 है। अब तो ये आपने वैल्यू इसको फाइंड कर लिया। ओके, तो यहां तक आप निकल लिया होगा, है ना, आपका चेक कर लो आपका, है ना, कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अब जो पूछा है क्वेश्चन में वो देखो 10p माइनस कॉट आर। तो अब इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। 10p की वैल्यू आपको 5.12 आई है और कॉट आर की वैल्यू भी 5.12 आई है। तो अब ध्यान में रखो कि अगर एलसीएम सेम है तो आपस में 5 - 5 हो जाएगा, तो आपका 0। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या होगा दोस्तों प्यारे बच्चों, 0 आ रहा है। ओके ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ओके, बस आपको क्या करना है कि आप आराम से बैठ जाओ और एक एक क्वेश्चन को, एक एक चीज को अच्छे से समझो। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन पूरे रट जैसे जाएंगे। ओके,